सोच सकते हैं कि सीनियर लोगों में कालीचरण सराफ जैसे लोग जो अनुभवी थे आज भी पिछड़ा है और हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि वो पिछड़ा न रहे, उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। तो बाबूलाल खराड़ी जो है जाडोल से आते हैं और उन्हें यहाँ पर जो है मंत्री बनाया गया है भजनलाल सरकार में, और जिन्होंने कहा है कि आदिवासी कल्याण के साथ में प्रदेश की आम जनता के लिए है बीजेपी सरकार, वो अपना काम करेगी और अपना एक विजन जो है वो तैयार करेगी। मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। मंत्री के तौर पे शपथ ली। भाई साहब क्या बोलना चाहेंगे? दो शब्द आप इस समय में। सबसे पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राजस्थान के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय के अंतराल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को यह अवसर दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जहां यही पार्टी विद डिफरेंस है, जहां साधारण से साधारण कार्यकर्ता किन्हीं ऊंचाइयों पर जा सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अब क्या जो है विजन रहने वाला है सरकार का, क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा कि सबका तो भी रिएक्शन भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। जो मंत्री यहां पर बने, हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम वहां पर मौजूद है और अभी डॉक्टर संजय जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से समीकरणों को साधने की यहां पर कोशिश की गई होगी। क्योंकि सर गोविंद सिंह खींवसर जी का यहां पर हमको नाम बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, गजेंद्र सिंह खींवसर जी का, क्योंकि इससे पहले की जो दोनों बीजेपी की वसुंधरा राजे की सरकार रही हैं वो दोनों में मंत्री रह चुके हैं। बहरहाल मैं कुछ और थोड़ा इस डिबेट को ओपन करते हुए संजय काम गिनाना चालू किया था, उस कार्यकर्ता को आज राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। निश्चित रूप से मैं मोदी जी के नेतृत्व में ये राजस्थान को विकसित करने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से पूरे प्रयास के साथ हम काम करेंगे। क्या कभी सपने में भी सोचा था आपने कि मंत्री बन जाएंगे और वो भी कैबिनेट? ये मोदी जी के राज में सब संभव है और हमने सोचा नहीं था, लेकिन मोदी जी के राज में सब कुछ संभव है। ये थे जोराराम कुमावत, जिनका सपना साकार हो गया और वो भी कैबिनेट मंत्री के रूप में। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। जल्दी आओ। बिल्कुल, जोराराम कुमावत जी को भी आपने सुना, पाली के जिले से सुमेरपुर से विधायक हैं। डबल इंजन की सरकार में प्रत्येक गांव ढाणी तक के विकास की आयाम पहुंचेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी सरकार ने आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर चुकाया, इस मंत्रिमंडल में भी काफी यही तो हमेशा हम कहते हैं कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे साधारण से साधारण कार्यकर्ता कई ऊंचाइयों पर जा सकता है। तो साधारण कार्यकर्ता ऊंचाइयों पे जा सकता है। सुमित गोदारा हमारे से बात कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री जो है वो यहाँ पर बनकर के आए हैं भजनलाल सरकार में। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। मालपुरा से अरे रोल कर चालू कर। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? मत करो। ठीक है, तो ये जब लाइव चल रही होती हैं तो इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की बातचीत भी सामने आती है, लेकिन सीपी जोशी को सुनते थे। तो गहमा गहमी अभी भी लगातार बनी हुई है और मीडिया कर्मी, भरोसा था अपने आप पर कि देखो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से रेगुलर तीसरी बार मेरे को विधानसभा में भेजा, लोगों को विश्वास था कि भगवान किलेश्वर महादेव हमें काम करने का और ज्यादा मौका देगा। और जिस तरह से हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जैसे मेरे पर विश्वास किया, मेरे को पूर्ण उम्मीद थी कि मेरे को कोई जिम्मेदारी मिलेगी और आज वो जिम्मेदारी दी है, इसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। क्या सपना है, किस तरह से विकास कराएंगे? बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, क्या विजन है आप, क्या सोच है आपकी? देखिए जिस तरह से 5 साल के अंदर हमारा देश को और विशेषकर देश को तो आगे बढ़ाया था कि राजस्थान के अंदर जो सरकार थी पिछली, और विकास की जो गति रोक दी थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार से लेके, पेपर लीक से लेके, युवाओं से लेके, एक तरह से पूरी कानून व्यवस्था ठप थी। हमारा आने वाला जो भी हमें जिम्मेदारी थी, हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रदेश विकसित बने और विकसित के साथ साथ जो जिम्मेदारी हमें दी है, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, किस तरह से युवाओं की जो सपने उनको हम पूरा करें, किस तरह से पेपर लीक को हम रोकें, ये सारी जिम्मेदारी आने वाले और विकास की गति बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कन्हैयालाल चौधरी जो कह रहे हैं कि विकास की गति बढ़ाएंगे और राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। एक बार मैं सुधीर जी का रुख करता हूं। सुधीर जी, ये बताइए कि पर्दे के पीछे इनसाइड स्टोरी, इस मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर कुछ रोचक अगर जानकारी यहां पर शेयर की जा सकती है तो बताइएगा। रोचक जानकारी ये है कि अगर गुटबाजी की बात करें और गुटबाजी को देखें और गुटबाजी को देखते हुए कि इतना समय क्यों लगा, क्या वजह रही, उसका कारण अभी तक पता नहीं लगा।
जयपुर से दिल्ली तक की दौड़ 3 बार हुई, रात को मुख्यमंत्री जी आए और उसके बाद में ये सारी परिणति सामने निकल के आई। मेरे जो गेस्ट यहाँ बैठे हुए हैं बीजेपी से, उनको मेरा एक सीधा सा ये सवाल पूछना चाह रहा था हाँ। कि 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आए, मध्य दिसंबर में जाके मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई और अंतिम में जाके अब 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम सामने आ गए। 22 लोगों के, 22 विधायकों को मंत्री बनाया गया। क्या पोर्टफोलियो में भी अब इतना ही टाइम लगेगा? क्योंकि पोर्टफोलियो सबसे बड़ा काम होता है, मंत्री बनाने का से ज़्यादा बड़ा काम ये होता है कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए। उसमें योग्यता भी अपना एक मापदंड रहती है, क्योंकि एक नाम जो राव कुमावत का जो सामने आया है वो केवल उच्च प्राथमिक पढ़े हुए हैं और वो इस कैबिनेट का हिस्सा भी होने वाले हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास बारहट जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो दिसंबर पूरा लगा इन नामों के लिए, वो इसलिए लगा कि आने वाले 5 साल इस दिसंबर के बाद जो है वो सुखमय हो सकें और जनता ने जिस प्रकार जनादेश दिया है जिन उम्मीदों के साथ, उन उम्मीदों के ऊपर राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से खरी उतर सके। रही बात आपने जिन मंत्री जी का नाम लिया है कि उनकी अध्ययन उच्च प्राथमिक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अध्ययन के मामले में हो सकता है कि उनकी योग्यता कम हो, लेकिन अनुभव के मामले में वो कहीं योग्य है, तभी उनका चुनाव मंत्रिमंडल में किया गया है। और पहले हम जिस प्रकार के परिदृश्य से हमारा प्रदेश गुजरा है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अध्ययन नहीं कर पाए किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, लेकिन उन लोगों ने जीवन को पढ़ा है और उस जीवन के अनुभव से कहीं ना कहीं वो इस स्तर तक पहुंचे हैं और प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने इनको इस लायक समझा है कि प्रदेश की सेवा करने की जिम्मेदारी दी है। विकास जी आपने समझना नहीं चाहा, विकास जी आपने समझना नहीं चाहा सुधीर जी के सवाल को। वो ये सीधा पूछ रहे थे जी कि ये जो अब 22 मंत्री और प्लस 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय की, कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी होगी, ये जनता को कब पता चलेगा? बहुत कब पता चलेगा? ये संकल्प पत्र जो हमारा है वो हमारी प्राथमिकता है, उसको पूरी तरह से पूरा करेंगे। लेकिन जो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो दिखाया है, उस विश्वास को पूरा करेंगे और राजस्थान की सरकार, राजस्थान का एक एक पैसा जनता की सेवा में उपलब्ध रहेगा। भजन सरकार का विजन क्या होगा सर? तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से, जो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से हमसे खास बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि जो वादे किए गए थे वो यहाँ पर पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ। हमारे सिख समाज का ये बहुत बड़ा सम्मान और उनको एक सिंबल दिया है पार्टी ने, और हमारे मतदाता इसका जरूर जो है वो ध्यान करेंगे। ये थे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं। 5 जनवरी को वहां पर मतदान होना है और उससे पहले आज जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। बेहद खुश हैं और माना जा रहा है कि इनको यानी कि भजनलाल सरकार के इस फैसले का जरूर लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। विकास जी, वैसे मेरे को कहा तो ब्रेक लेने के लिए जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा आप 10 सेकंड में बता दीजिए कितना दिन लगेगा, क्या महीना ही गुजर जाएगा पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट होने में? नहीं, मैं आपको यही कह रहा था, बीच में बाइट आ गई। बहुत जल्द जो है वो कुछ ही समय तो ये आपका पूरा महीना हो गया, 4 तारीख से लेकर अब 30 तारीख जल्दी का मंत्रिमंडल होगा, जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। अब आप कह रहे हैं जल्द ही पोर्टफोलियो पता चलेगा। मैंने परसों आपको कहा था, आपसे बेहतर तो राजेंद्र आर्य जी है। राजेंद्र आर्य जी ये उम्मीद जता रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों के अंदर हो जाएगा। बताइए ना। मैंने परसों आपको कहा था और देखिए आप, मेरी बात सिद्ध हुई है। अब आप मेरी बात को फिर से भरोसा करिए, बहुत जल्द जो है वो अलॉटमेंट हो जाएगा पोर्टफोलियो का भी। चलिए ठीक है, आपके जल्द को मैं 48 घंटे मान लेता हूं।